कहते हैं फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, समटाइम इट इज नॉट इनफ टू ओनली डिस्प्ले डेटा ऑन द कंसोल। कंसोल का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है कंसोल का मतलब? मान लो ये मेरी फाइल है, मैंने इसके अंदर क्या किया, प्रिंट कराया कुछ। ये मेरी प्रिंट की फाइल थी, मैंने यहाँ पे हाई प्रिंट कराया, एंड द मोमेंट मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, ये नीचे रन होके आना चाहिए। दिस इज द कमांड पॉइंट, यही आपका कंसोल है, इस पे अभी आपके प्रोग्राम्स क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। कहते हैं फाइल हैंडलिंग बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ पे थे? The data to be displayed in may be very large, and only the limited amount of data can be displayed on the console since the memory is volatile. And कई बार होता है कमांड प्रॉम्प्ट पे, या जैसे कई बार सिस्टम में क्या होता है, मान लो मेरे पास ये एक लैपटॉप है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, तुम लोग को जो स्क्रीन दिख रही है इस पे सिर्फ आउटपुट शो हो, मैं अपने लैपटॉप पे कोड करूँ तो मैं सिर्फ आउटपुट शो हो, तो उसकी भी तो एक मेमोरी होगी, उसकी भी तो एक लिमिट होगी। जब मेमोरी एक्सीड होगी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। देन it is possible to recover the programmatically generated data again and again, and the file handling process plays an important role when the data needs to be stored permanently into the file. तुम लोग बोलोगे जो तुम लोग डॉट पाई पाइथन फाइल बना रहे हो वो भी तो परमानेंटली स्टोर्ड है, बट नहीं, हम आउटपुट की बातें कर रहे हैं। द आउटपुट इज जनरेटेड फाइल, या फिर जब तुम कोड लिख रहे हो, कोड लिखते टाइम तुमने कुछ इंपॉर्टेंट कंफिग्रेशन देनी है, तो तुम बखरी जाके फाइलें नहीं बनाते, तुम उसी कोड के अंदर एक फाइल बनाते हो, डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइलें बनाते हो, उसी के अंदर डेटा स्टोर करवाते हो। दिस इज व्हाट इट हैज। कहते हैं फाइल is the named location on a disk to store related information, and we can access the stored information in non-volatile after the program termination, जो कि तुम्हारा टेक्स्ट फाइल के अंदर सारे का सारा क्या रह जाएगा, स्टोर रह जाएगा। सबको इतना तो पता ही है ना कि वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्या होती है, बूटिंग क्या होती है, पता है ना? जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे हार्ड डिस्क से सारी फाइलें लोड होगी कहाँ पे आ जाती है, रैम के अंदर आ जाती है। Within Python, files are treated into two modes as a txt, यानी text and binary. The file may be the text or binary format. Each line of a file is ended with the special character like a comma or a new line character. Python executes the code line by line, so it works in one line and then asks the interpreter to start the new line again, and this is a continuous process in Python. जैसे बाकी तो लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, एक ही टाइम एग्जीक्यूशन होती है, जो तुम्हारी डॉट टीएक्सटी फाइल होगी वो भी यहाँ पे क्या होगी, कन्वर्जन में जाएगी, बिकॉज वो भी तो एक ही फोल्डर में स्टोर होगी। इट्स नॉट लाइक कि तुम एक डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाओ और तुम्हारी टीएक्सटी फाइल डॉक्यूमेंट्स की डेस्कटॉप में पड़ी, ऐसा काम नहीं करना। तभी कहते हैं फाइल्स का पाथ एक जगह आना चाहिए। तो कितने ऑपरेशन टोटल मिला के होते हैं? ओपन अ फाइल, रीड और राइट फाइल, जिसका मतलब होता है परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन, एंड थर्ड इज द क्लोज फाइल। ये तीन जनरल मेथड है फाइल हैंडलिंग के लिए। अब ये मैंने तुम सबको ना ये कुछ दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस दी हुई है। इन दो रेफरेंसेस स्पेशली द लास्ट वन, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें तुम्हें एक एक चीज मिल जाएगी बड़े आराम से। ये रीडायरेक्ट करेगा तुम पाइथन फाइल में, इसके अंदर एक एक चीज मिल जाएगी, राइट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है। जो मैंने तुम्हें पीडीएफ दिया है ना, वो सिर्फ लिमिटेड है तुम्हारे कोर्स तक के लिए। एक्सेस करना चाहते हो, इंटरव्यूज को अच्छे से क्रैक करना चाहते हो, मतलब इसको लेके जब डेटा साइंस आएगी तब डेटा साइंस का काम करोगे, स्कोप फॉर द प्रिपरेशन एज वेल। तो ये तुम्हें कंप्लीट रेफरेंस मैंने दी हुई है, इससे तुम्हें एक एक लिंक को पढ़ना पड़ेगा हर चीज को। अगर किसी चीज में डाउट आती है तो आफ्टर द बैच में मुझे बोल सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। फर्स्ट इसके अंदर क्या होगा हमारे पास कि फाइलों को क्रिएट कैसे करते हैं। कहते हैं पाइथन इज वाइडली यूज्ड इन डेटा एनालिस्ट एंड कम्स विद सम बिल्ट इन फंक्शंस वर्क विद फाइल। इसको याद रखना, तुम्हें नॉर्मल टास्क करनी है उसके लिए तो ये चीजें बनी ही नहीं है, तुम्हें हेवी टास्क करनी है तो ये चीजें बनाएंगी है। मतलब नाम क्या है, डेटा साइंस एमएल मशीन लर्निंग है नाउ। मतलब यू हैव द डेटा। जब बात आती है डेटा साइंस की तो तुम्हारे पास लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है, उसके ऊपर ऑपरेशन करने होते हैं, और वो डेटा स्टोर कहाँ पे होगा, फाइल्स के अंदर स्टोर होगा, उसी फाइल को तुमने प्रोटेक्ट करना है।
कहते उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, यू गॉट अ प्लेंटी ऑफ फंक्शंस फॉर दैट, राइट ए फाइल, रीड ए फाइल। कहते हैं आफ्टर रीडिंग इस ट्यूटोरियल को तुम रहने दो, क्रिएट कैसे करेंगे कि एम्प्टी फाइल को, डोंट हैव टू इंपोर्ट एनी मॉड्यूल। सबसे बड़ा फायदा ये तो मॉड्यूल को याद रखने की जरूरत नहीं है, वी कैन क्रिएट अ फाइल यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन ओपन। ओपन से फाइल क्रिएट होती है अगर तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग फाइल है तो क्या करना पड़ेगा, ओपन, फाइल का पाथ देना पड़ेगा और एक्सेस मोड देना पड़ेगा। फाइल का पाथ मतलब बेस्ट यही है, अगर तुम अपने फोल्डर के अंदर ही सारी फाइल्स को रखो वो बेस्ट चीज है। जो ऑप्शन मेरे पास ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर या तो मैं डायरेक्ट एक टीएक्सटी फाइल बनाऊं या तो मैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊं, वो सिर्फ मेरी टीएक्सटी फाइल्स का होगा जो ऑप्टिमाइज तुम्हारे पास है। अब जिसको जो ठीक लगता है वो कर सकता है, इट्स नॉट लाइक कि वन थिंग इज बेटर द अदर, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक का अपना काम करने का तरीका है। तो तुम्हें अगर फोल्डर वखरा बना के सारी टेक्स्ट फाइल सेपरेट रखनी है, दैट्स आइडिया, और जिसको बीच में सारी एक फोल्डर में रखनी है, बट पाइथन और टेक्स्ट फाइल दोनों इकट्ठी रखनी है, तो वो भी तुम्हारी इच्छा है। अगर वैसे बकरी बकरी करोगे तो बेटर रहेगा, पाथ अलग अलग ही रहते। देन उसका एक्सेस मोड होता है। अब पाइथन में जो फाइल हैंडलिंग का प्रोसेस है वो सारा कुछ इस एक्सेस मोड के हाथ में है। इनके तुम लोग को याद होगा एरिस करे नंपाइस करे, उसमें कुछ था डिफाइन करने के लिए डायमेंशंस को, उसकी टाइप देनी पड़ती थी, टाइप 32 बिट, टाइप 64 बिट। तो उससे पता चलता था दैट दिस इज द पर्टिकुलर फिक्स साइज, या वो इंटीजर होगा या वो कैरेक्टर होगा या वो स्ट्रिंग होगा। बिल्कुल वैसे ही आपको एक एक्सेस मोड लगाना पड़ता है। वो मोड ये बताता है कि आपने फाइलों को रीड करना है, राइट करना है, किस तरीके की फाइल को यूज करना है। तो ये सारे मोड यहाँ पे बता दूं। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू, वो यूज होगा क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग, एंड इफ अ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इट ट्रंकेट द फाइल फर्स्ट यूज टू क्रिएट एंड राइट कंटेंट इनटू अ न्यू फाइल। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, सीक्वल पढ़ के आए हो ना, बताना जरा ट्रंकेट का मतलब क्या करना, लिंक करना होता है। डिलीट कर देना, किसको डिलीट करना, अगर क्या उसमें स्ट्रक्चर रहता है, दैट्स गुड। सो एक्स का मतलब क्या होता है, ओपन अ फाइल ओनली फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन, इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट दिस ऑपरेशन फेल्स। कहीं ना कहीं इसके अंदर तुम्हें एक्सेप्शन की भी इतनी जरूरत नहीं है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है एक्सेप्शन का। इसके अंदर वो इनबिल्ट सारा काम करेगा, बट प्रिकॉशंस मस्ट बी देयर, तुम्हें फिर भी लगाना चाहिए, कई बार होता है एरर आ जाता है। बी होता है बाइनरी फाइल क्रिएट करने के लिए लीस्ट यूज, इसको तुम बहुत कम यूज करते हो, या तो एक स्पेसिफाइड फोल्डर है उसके लिए मुझे यूज करना है बाइनरी फाइल्स को, अदरवाइज नहीं। देन टी यूज होता है क्रिएट एंड ओपन अ फाइल इन ए टेक्स्ट मोड, तो वो टेक्स्ट मोड में ही रहेगा, उसके अंदर तुम ज्यादा कुछ ऑपरेशन कर नहीं पाओगे। बिटन मैप वाली। तो मैं जरा इस एग्जाम्पल को चूज करना चाहती हूँ, बट मैंने एक करके बता दूँ कि इनकेस अगर तुम्हें लग रहा हो कुछ अलग, just remove this one, paste। अभी मैंने कोई सी फाइल बना के रखी नहीं है, तो ये मेरी फाइल बनाएगा यहाँ पे। एरर दिया उसने मुझे, गूगल, ये कौन सा एरर आ रहा है, लेट्स चेक की फाइल बनी भी है या नहीं। sales.txt बन गई फाइल, तो उसको कहते हैं फाइल्स को क्रिएट करना। कहाँ गई, ये टीएक्सटी फाइल थी। अब चाहो तो इस टीएक्सटी फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। अगर मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है दिस फाइल holds the record of the sale। तुम्हें इससे कोई आइडिया मिला है प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए, तुम्हारी सेल्स की जो डिटेल है, तुम्हारा स्टॉक मार्केट तुमने जितना बढ़ाया घटाया, जितना तुम्हारा प्रॉफिट लॉस हुआ, उसका सारा डेटा तुम इस फाइल के अंदर लिख सकते हो। और उसी फाइल को चाहो किसी मॉड्यूल में रख सकते हो, अगर तुम्हें ज्यादा सेपरेट करना है तो उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। जब यही प्रोजेक्ट तुम किसी को दिखाओगे
बिकॉज प्रोजेक्ट्स में बहुत कम होता है जब लोग फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं। देखो इनहेरिटेंस का तो कोई भी यूज करेगा, बहुत कम लोग होते हैं जो फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं। बट इसकी वो तुमने करा होगा तो तुम्हें प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी कि तुम्हें पाइथन प्रोग्रामिंग आती है और तुमने उनकी सारी कंसेप्ट को यूज करा है। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अंदर तुम चाहो तो टेक्स्ट का जो मर्जी इसके अंदर काम रख सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा रहेगी। नेक्स्ट इज कि ये भी सेम ही रहेगी राइट के लिए। यहाँ पे तो मैंने एक ही रहना दिया, राइट कंटेंट टू अ फाइल, और ये रहेगी नेम के लिए। एक तो जो मैंने लाइन लिखी होगी, ये वो फाइल थी जो मैंने इसके अंदर लिखनी थी। मैंने इसको ओपन वगैरह भी नहीं किया। मैं इसके अंदर सेकेंड ऑपरेशन लगाऊंगी, राइट टू फाइल कोड के जरिए। कैसे लिखोगे? राइट मेथड लगा के। अच्छा, एक चीज जरूर याद रखना कि जब फाइल को ओपन किया उसको क्लोज जरूर करना है। ये सिर्फ उसका एक फंक्शनल आर्गुमेंट ही पास कराया होगा, एफ पी इज इक्वल टू ओपन करके, जिसमें आपने सेव की फाइल का नाम लिखा होगा, मतलब डायरेक्ट ही है। अगर मैं इसी फोल्डर के अंदर बना रही तो मुझे सी ड्राइव डी ड्राइव मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट फाइल का नाम भी लिख सकती हूँ और अपना मोड मुझे लिखना होगा। एफ पी डॉट क्लोज करके अगर फाइल को ओपन किया है, लेकिन लास्ट में ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी। फाइल को क्लोज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होती है, फाइल करप्ट हो जाती है। ये भी चीज होती है। देन इसके अंदर है एफ इज इक्वल टू ओपन सेल्स फाइल। ऊपर से बंद नहीं करा इसको। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट लाइन, मैं यही लाइन यहाँ पे चूज करना चाहती हूँ कि लेट्स अज्यूम कि जब मैं कोड कर रही थी, जब मैं प्रोग्राम बना रही थी, तो उस टाइम पे इसी प्रोग्राम के दौरान मैं अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा भी डाल दी थी। क्लियर हुआ? जो मुझे अपने कोड में मिल रहा था यूजर का इनपुट, उसको मुझे टेक्स्ट फाइल के साथ साथ डालना। क्लियर हुआ? अगर यूजर ने ईमेल वगैरह मुझे दिया है, मुझे एडमिन ने पासवर्ड दिए हैं, उन पासवर्ड को डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट भी करना है। सो सिचुएशन को मान के चलो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी ऊपर कोड लिखा होगा कि मान लो ऐसी सिचुएशन है, एडमिन ने क्या दिया, एडमिन ने मुझे 67 एक पासवर्ड दे दिया। अब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मान लो कि डेट नाम का फंक्शन होगा, स्टोर करना होगा मुझे पासवर्ड को, और उसके अंदर मेरा ये सारा प्रोसेस चल रहा होगा। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को पहले ओपन करके मुझे उसको ओपन करना पड़ेगा। दिस इज द ओपन मेथड है, इसको ज्यादा मत समझना, ये ओपन मेथड ही है, कुछ ज्यादा मॉड्यूल नहीं है। बस उसके लिए मुझे मोड चेंज करना होगा राइट के लिए, एंड देन राइट मेथड लगाना पड़ेगा, दिस फाइल होल्ड रिकॉर्ड ऑफ द सेम, एंड फिर उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्या था, फाइल एग्जिस्ट टीएक्सटी, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो मुझे डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है फिर, और फिर ये भी डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे फाइलें करप्ट भी हो जाती हैं। थोड़ा सोच लीजिए। और फिर यहाँ पे भी नहीं लिखने की जरूरत, एक बार फाइल ओपन करके क्रिएट कर ली। एफ इज नॉट डिफाइंड, एफ टी ओपन में था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो टाइम बहुत लगेगा ये रीलोड होता है। थोड़ा स्लो चल रहा है, मेरी इसकी वजह से। ऐसे देखते हैं, पोर्ट्रेट नहीं, मैंने टीएक्सटी फाइल चला दी थी जिसको रन करना है।
17 पैराग्राफ है। एक सेकंड इसको रिलोड कर लेते हैं। हाँ, हो गया। हिस्ट्री सॉर्टेड। एक बार मैं क्लोज ना कर दूं सारा कुछ। हम्म। इतना स्लो बहुत चल रहा है ना, तो बीच में तुम्हें तो स्क्रीन दिख रही है, मेरी भी बीच में ब्लर हो जाती है। माउस भी नहीं चल रहा है, एक सेकंड मैं ना जरा